हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। आज हम लोग अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं वीनस एंड डिफरेंट नक्षत्र को, जिसमें ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। आज हमारी 5th वीडियो होने वाली है, जिसमें हम लोग बात करेंगे वीनस एंड मृगशिरा नक्षत्र के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्लेसमेंट को जान सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वीनस आपके चार्ट में क्या सिग्निफाई करता है। तो वीनस आपकी कुंडली में, आपकी कुंडली कोई भी लग्न की हो, लेकिन आपके द्वितीय भाव को और आपके सप्तम भाव को, आपके 2nd एंड 7th हाउस को ओरिजिनली रूल करता है अकॉर्डिंग टू कालपुरुष कुंडली। तो आप ये देखेंगे कि आपके होम एनवायरनमेंट में, आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन में, आपकी वेल्थ में, आपके रिलेशनशिप में, आपका वेल्थ का सोर्स क्या है, साथ में आपकी बिजनेस पार्टनरशिप्स, किन लोगों के साथ आप बिजनेस में पार्टनरशिप कर रहे हैं, आपकी मैरिज कैसी है, दूसरों के साथ आपके संबंध कैसे हैं, घर में भी और घर के बाहर समाज में भी। तो ये सारी चीज़ों को वीनस सिग्निफाई करने वाला है। साथ में ही वीनस आपके रिलेशनशिप एंड मैरिज में लव, रोमांस, जॉयफुलनेस, प्लेजर, इन सारी चीज़ों का भी कहीं ना कहीं कारक होता है। हैप्पीनेस को भी आपका वीनस ही इंडिकेट करता है। अब जब यहाँ पर वीनस मृगशिरा नक्षत्र में आ जाता है तो मृगशिरा नक्षत्र को भी समझना ज़रूरी है। ये क्या है? तो मृगशिरा नक्षत्र 2 राशियों में आपका आएगा। आप देखेंगे कि मृगशिरा नक्षत्र के स्टार्टिंग के 2 चरण वृषभ राशि में जाएंगे, टॉरस साइन में, और लास्ट के 2 चरण जो होंगे, 2 पदा होंगे, वो मिथुन राशि में जाएंगे। तो इस पोजीशन के जो लोग हैं वो वेरी कर सकते हैं, मतलब उनका जो बिहेवियर होगा, उनका जो काइंड ऑफ स्पाउस होगा, उनका जो वेल्थ सोर्स होगा, वो आप देखेंगे कि डिफरेंट है वीनस एंड मृगशिरा नक्षत्र में होने के बावजूद। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ लोगों का वीनस मृगशिरा में होकर पहले या दूसरे चरण में पड़ रहा होगा तो वो वृषभ राशि के हो जाएंगे, और फिर वहीं आखिरी के 2 चरण मिथुन राशि में जाने के कारण मिथुन राशि में भी वीनस प्लेस्ड हो सकता है। तो अब मृगशिरा नक्षत्र के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र क्या है? सिंपली अगर इसका एक सिंबल है तो डियर का हेड है, हिरण का सिर। तो आप देखेंगे कि ऐसे जो जातक होते हैं वो हमेशा किसी नई की तलाश में रहते हैं, सर्चिंग फॉर अ न्यू थिंग कंटिन्यूअसली। उनको कुछ ना कुछ न्यू चाहिए अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंसेस, इस तरीके की चीज़ें आप देखेंगे। अब वीनस मृगशिरा नक्षत्र में चला गया है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये भी चीज़ सामने आती है कि ऐसे लोग पार्टनर्स भी बदलने की चाह रखते हैं। इसको मैं बिल्कुल क्लैरिफाई नहीं कर दूंगी क्योंकि बस ये एक प्लेसमेंट है, बट ये आप देखेंगे वीनस अगर मृगशिरा नक्षत्र में होता है तो जो स्पाउस होने वाला है वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस किस्म का होगा, जिज्ञासु प्रवृत्ति के होंगे हर एक चीज़ के बारे में, साथ में बहुत ज़्यादा क्लेवर होने वाले हैं। अगर कभी बातचीत हो रही कहीं पर तो बहुत कनिंग होंगे, बहुत विटी होंगे बातचीत में, आप ये चीज़ नोटिस करेंगे। कम्युनिकेटिव होंगे बहुत ज़्यादा, अगर ये मृगशिरा में जाकर मिथुन राशि में जा रहा है तब आप देखेंगे। हार्ड वर्किंग बहुत ज़्यादा होने वाली है। अभी मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, अभी मैं सिर्फ इंसाइट्स दे रही हूँ। मृगशिरा नक्षत्र जो है उसकी जो डीटी है वो सोम यानी कि मून है। तो आप देखेंगे कि ऐसे जातक जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। इनका स्पाउस भी काफ़ी ज़्यादा परेशान रह सकता है इस वजह से कि इनके मन पर इनका कंट्रोल नहीं होता है, या मैं साफ साफ बोलूँ तो इनके मन पर इनके वीनस का कंट्रोल होता है। क्योंकि वीनस और मून कभी भी साथ में आएंगे तो आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे। और ये चीज़ मैंने लास्ट वीडियो में भी बोली थी कि वीनस और मून साथ में आ जाए तो या तो ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाती है या बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वीनस और मून दोनों एक ही चीज़ चाहें ये बहुत मुश्किल बात है। और फिर चार्ट भी आपको सपोर्ट करे ये भी बड़ी बात है। लेकिन एक चीज़ ये समझने वाली है कि अगर आपका वीनस मृगशिरा में आ रहा है तो वेदर ये आपका मिथुन राशि में जाए या फिर वृषभ राशि में जाए, कंडीशन सेम है, क्योंकि जो हमारा नक्षत्र है वो मंगल का नक्षत्र है। तो यहाँ पर मंगल की क्वालिटी ऑटोमेटिकली आ गई है, साथ में इसके जो डीटी है वो मून है तो मून की भी क्वालिटी यहाँ पर आएगी। मून जो है वो बहुत चंचल है, उनका मन एक जगह व्यवस्थित नहीं रह सकता, या मैं ये बोलूँ कि मून का प्रभाव कभी भी वीनस पर आएगा तो ऐसा जातक रिलेशनशिप में व्यवस्थित नहीं रह पाएगा।
तो वीनस आपका चाहे मृगशिरा में जाकर मिथुन राशि में हो या वृषभ राशि में हो, आप ये चीज़ पाएंगे कि आपका जो डिज़ायर फुलफिलमेंट की जो जर्नी है उसमें आप हमेशा बढ़ते जाएंगे। भले ही आप अपने पतन के रास्ते में ही क्यों ना जा रहे हो, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ को ध्यान नहीं देंगे और अपनी डिज़ायर सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ हर लोगों पर लागू भी नहीं होती है, क्योंकि इसके लिए और भी कंडीशंस देखनी होंगी। ये जो मैंने बोला कि पतन के रास्ते पर आप आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा तभी होगा अगर वीनस, मार्स एंड मून, इन सारी पोजीशंस में सभी पोजीशन खराब हों। अगर डिस्पोजिटर भी आपका बहुत अच्छा हो गया, मंगल यहाँ पर अच्छी पोजीशन में हो गया, चंद्रमा अच्छे से प्लेस्ड हो गया, तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। लेकिन वीनस मृगशिरा में है तो आपकी जो डिज़ायर्स हैं उनमें एक ड्राइव तो देखने को मिलेगी ही। आप देखेंगे कि आप बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में ही काफ़ी सारे रिलेशनशिप में पड़ सकते हैं, क्योंकि आपको क्या है ना, आप खुद ही चाहते हैं कि आप एक बेस्ट रिलेशनशिप की तलाश कर सकते हैं, जबकि ऐसा कोई इस दुनिया में नहीं है जो अपने लिए बेस्ट ढूंढ सके। जो उसके लिए ऊपर से लिखा हुआ है, जो आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, वही आपको आपकी लाइफ में मिलता है और वही आपके लिए बेस्ट होता है। वीनस अगर आपका मिथुन राशि में आकर फिर मृगशिरा नक्षत्र में होगा तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो होते हैं वो कम्युनिकेटिव होते हैं, बातचीत बहुत अच्छी करते हैं, साथ में इनका स्पाउस भी ये सारी क्वालिटीज़ को पॉजेस करता है। बट अभी जातक की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, तो आप देखेंगे कि ऐसे जो जातक होते हैं वो अपनी बातों से लोगों को इम्प्रेस करना और बहुत ही अच्छी बातें करना, हंसने वाली बातें करना, एंजॉइंग बातें करना कि दूसरे उनकी कंपनी को एंजॉय करते हैं। साथ ही में ये भी आप देखेंगे कि ऐसे लोगों का जो मेन मोटिव होता है वो ही यही होता है कि ये कहीं पर भी अगर बैठे हैं तो वहाँ पर एक ऐसी अपनी प्रेजेंस स्थापित करें कि लोग इनको सुनने लगें, और ऐसा होता भी है यूजुअली। लेकिन इनका जो ये सब करने का जो मोटिव होता है वो नहीं सही होता है। इनको हमेशा यही लगता है कि ये ऐसा कुछ करके किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं या फिर इनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है। एक चीज़ आप कभी भी ये नोटिस करना कि अगर वीनस किसी का मृगशिरा में जाकर मिथुन राशि में आ रहा है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने पार्टनर को, अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा हल्के में लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि इनको ऐसा लगता है कि ये तो घर में है ही, ये तो मेरा है ही, क्यों ना मैं दूसरों से भी बात करूं, क्यों ना मैं दूसरों को भी फ्लर्ट करूं या बातचीत करना पसंद करते हैं। इस तरीके की आप हरकतें इन लोगों की देखेंगे और इसमें कभी कभी ये लोग खुद ही फंस जाते हैं और फिर बाद में बहुत ज़्यादा पछताते भी हैं। अब ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि वीनस मृगशिरा नक्षत्र में आपका जा रहा है जिसके डीटी जो है वो चंद्रदेव है। चंद्रमा कभी भी अगर रिलेशनशिप के साथ कंजंक्ट होगा, मन कभी भी अगर रिलेशनशिप के कारक के साथ कंजंक्ट हो रहा है, तो मन और रिलेशनशिप का आपस में मेल अगर हुआ तो आप देखेंगे कि ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा व्यथित कर देने वाला है। ऐसा व्यक्ति कभी भी शांत नहीं हो सकता। इसका कारण ये है कि चंद्रमा बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल है, तो उसको आप कंट्रोल अगर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर शादी की बात नहीं हो रही है, आपके वैवाहिक जीवन की बात बिल्कुल नहीं हो रही है, अदर वुमेन एंड अदर मैन की बात हो रही है। अगर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं करते हैं, अपने इस वीनस को कंट्रोल नहीं करते हैं, तो आप हमेशा किसी न किसी नई सर्च में जाते रहेंगे, भागते रहेंगे और उसमें आपको ही प्रॉब्लम होगी। एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि वीनस मृगशिरा में होगा तो ऐसे लोग पहले गलत काम करते हैं, फिर जब गलत काम कर देते हैं तो उसके बाद वो सोच के व्यथित भी होते हैं, परेशान भी होते हैं। इनसे कोई कुछ कहता नहीं है, ये खुद से ही परेशान सोच के भी होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वीनस आपके जो पार्टनर का कारक है, आपकी मैरिज का कारक है, रिलेशनशिप को भी बताता है। मृगशिरा जो है हमारा, वो आपको हमेशा किसी नई चीज़ की सर्च में लगा रहा है, और मृगशिरा की जो डीटी है वो मून है, चंद्रमा। ये तीनों चीज़ें साथ में आ रही हैं। इंसान का पार्टनर भी वहीं पे बैठा हुआ है जहाँ पर वो किसी नई चीज़ की सर्च कर रहा है, और वहीं पर उसका मन भी बैठा हुआ है। तो ये तीनों चीज़ें साथ में हैं। अब जब तक ये इंसान की क्यूरियोसिटी शांत नहीं होती, जिज्ञासा शांत नहीं होती है, डिज़ायर फुलफिलमेंट नहीं होता, डिज़ायर सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, तब तक ये इंसान किसी न्यू चीज़ की सर्च में रहेगा, या जिस चीज़ के पीछे भागना चाह रहा है, भले वो अच्छी हो या ख़राब हो, जब तक ये उस चीज़ को चेज़ नहीं कर लेगा तब तक ये उस चीज़ के पीछे रहेगा ही रहेगा।
लेकिन जब उस चीज़ को चेज़ कर लेगा तो आप देखेंगे कि इनके मन में फिर अपने पार्टनर का ख्याल आएगा और फिर इनका जो चंद्रमा है वो इनको परेशान कर देगा। यहाँ पर इन्हीं सारी चीज़ों में उलझा के रखते हैं इन जातकों को वीनस एंड मून। वीनस मृगशिरा वाला जो पर्सन है वो मिथुन में हो या फिर वृषभ में हो, अगर ये अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में नहीं संभले तो ये जातक ज़िंदगी भर परेशान रहने वाले हैं। हाँ, अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में आप खुद को कैसे संभाल सकते हैं? वीनस आपका सिर्फ रिलेशनशिप का कारक नहीं है, वीनस आपका वेल्थ का भी कारक है। तो आप अपने प्रोफेशन में अपने इस मृगशिरा वाली एनर्जी को लगा सकते हैं कि हमेशा मुझे किसी नई चीज़ की तलाश में रहना है। तो इस एनर्जी को अगर आप अपने प्रोफेशन में लगा देते हैं, अपनी वेल्थ एक्यूमुलेशन में लगा देते हैं, तो एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। थोड़े बहुत आप भटक सकते हैं, लेकिन फिर आपकी लाइफ में वो प्रॉब्लम नहीं आएगी जो इस बंदे को आ रही थी जिसने अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में ही रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट किया है। वीनस मृगशिरा नक्षत्र में होगा तो ऐसे लोग देखे जाएंगे कि ये किसी न किसी को स्टॉक कर रहे हैं, किसी न किसी का पीछा कर रहे हैं, वेदर ये मेल है या फीमेल है, दोनों के लिए बात लागू होती है। तो जब तक इनको वो पर्सन मिल नहीं जाता है और जब तक ये फिज़िकली इन्वॉल्व नहीं हो जाते हैं उनके साथ, तब तक इनको क्रेविंग रहती है उस पर्सन की। लेकिन जैसे ये फिज़िकली इंडल्ज हो जाते हैं एक बार दो बार, तो इनका जो वहाँ से मन है वहाँ से हट जाता है। फिर आप देखेंगे कि ये फिर से इनको कोई न्यू चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, विच इज़ रियली वेरी डेंजरस फॉर देम। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में अगर आप इस एनर्जी को अपने काम में लगाएंगे तो आप ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट इसके पा पाएंगे। अदरवाइज़ तो इसकी काफ़ी ज़्यादा बुरी कंडीशन आगे देखने में मिलती है। अब इन सारी पोजीशंस को, सारी चीज़ों को एक्यूरेटली किसी एक पर थोप देना, उसका वीनस मृगशिरा में है और उसको ही बोल देना कि आप ऐसे हो, ये बिल्कुल ही गलत है। तो बहुत से लोग ऐसे ही वीडियो देख रहे होंगे जिनके किसी पार्टनर का होगा वीनस मृगशिरा में, या फिर किसी फ्रेंड का होगा, फैमिली मेम्बर का होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये सारी चीज़ें 100% उस व्यक्ति पर लागू हो रही हैं। 50% इम्प्लीमेंट होंगी, बाकी 50% आप तभी डिसाइड करना जब उस व्यक्ति का पूरा चार्ट एनालाइज हो जाए। क्योंकि बिना चार्ट एनालाइज किए किसी व्यक्ति के बारे में 100% किसी एक पर्टिकुलर वीडियो से आप नहीं कह सकते हैं। हो सकता है उसका चंद्रमा बहुत अच्छी पोजीशन में हो, मंगल अच्छे से प्लेस्ड हो, तो आप नहीं बोल सकते कि वो इंसान ऐसा ही होगा। हो सकता है वो अपने प्रोफेशन में ही बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो और आप उसे गलत तरीके से जज करने लगें। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना है। और जुपिटर का एस्पेक्ट बहुत कुछ अच्छा कर देता है लोगों के चार्ट में। यहाँ पर मंगल की पोजीशन, मंगल का नक्षत्र भी बहुत कुछ डिसाइड करेगा। 7th लॉर्ड, दर कार का, बहुत सी चीज़ें हैं। तो किसी इंसान को इस वीडियो के माध्यम से जज ना करें, मैं यही बोलूँगी। लेकिन हाँ, जिन लोगों को कुंडली देखनी आती है वो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि किस व्यक्ति के चार्ट में कौन सी चीज़ लागू हो रही है। तो ये कुछ मेरा एनालिसिस था वीनस इन मृगशिरा नक्षत्र के ऊपर। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मैं फिर से बोलूँगी, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।